क्रिप्टो वालों के लिए ये साल अभी तक अच्छा रहा है। नवंबर दिसंबर के डाउन साइड के बाद अब तक मार्केट 60 से 70% बढ़ी है एंड आगे भी कुछ ऐसा ही रहने के चांसेस भी है। सो मार्केट इवन दो एक लंबे वक्त के बाद स्टेबल हुआ है, बट इस वक्त क्रिप्टो पर कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल भी है, इंपॉर्टेंट सवाल, जिनका जवाब भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्रिप्टो में मतलब जो नुकसान हो जाता है उससे बच सके एंड अगर मार्केट आगे जाती है जैसे कि चांसेस हैं तो उससे आप फायदा भी उठा सकें। इसीलिए इस वीडियो में आज आपसे बात होगी बिटकॉइन हार्विंग की, कि बिटकॉइन हार्विंग से पहले क्या हम फिर से एक बुल रन में जा रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट कहां तक आगे जा सकता है एंड जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनको क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा फायदा हो। सिमिलरली जो नए टोकन्स मार्केट में आते हैं उनको आप कैसे स्पॉट कर सकते हो, कैसे पहले ले सकते हो, कैसे एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले उनको खरीदा जा सकता है एंड फिर क्रिप्टो वेल्स कैसे कॉइन्स को पंप कराते हैं खुद ब खुद एंड लोगों को फंसाते हैं, ये भी जानेंगे। एंड फिर बात होगी रेगुलेशंस की भी, कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस पर क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो पर आगे क्या प्लान कर रही है, टैक्सेस को लेकर आगे क्या हो सकता है, कम या ज्यादा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, पूरा देखना इसे। और इन सब पर आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एजुकेटर नील कुकरेती से। हाय नील, वेलकम टू अनकट, होप यू डूइंग ग्रेट। Hey Ayaz, thank you for inviting me. नील, आपसे क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन हार्विंग, आईसीओज, नए टोकन्स कैसे आइडेंटिफाई करें, इन सब पर तो डिटेल बात करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आप जरा ये बताएं ना नटशेल कि आजकल मतलब इस वक्त जो है क्रिप्टो वर्ल्ड से क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। श्योर। सो क्रिप्टो वर्ल्ड में ज़्यादा आजकल कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, हमने देखा 2023 से मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन पूरा वर्ल्ड मार्केट 2022 के डंप के बाद थोड़े सा यहाँ पे एक राहत की सांस ले रहा था। बट अब वो ऊपर जाना थोड़ा सा रुक गया है एंड अभी मार्केट थोड़े स्टैंड स्टिल में है। बेसिकली सब वेट कर रहे हैं, एक तो क्रिप्टो वर्ल्ड में रेगुलेशंस का हम देख रहे हैं, चाइना की साइड से थोड़ी बेटर रेगुलेशंस आ रही हैं एंड यूएस की साइड से काफ़ी सारी कंपनीज जो है आउट ऑफ यूएस मूव कर रही हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इवन कॉइन बेस की साइड से भी ऐसी खबर आई थी। तो वही लग रहा है रेगुलेशंस का गेम क्रिप्टो की साइड मेनली। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियली देखें तो मार्केट में प्राइस को क्या चीज़ मूव कर रही है, तो वो इस टाइम पे यूएस की डेट सीलिंग ही है। डेट सीलिंग शायद वो इंक्रीज करेंगे जब इंटरेस्ट रेट हाइक्स, आई थिंक वो रोकने का प्लान करेंगे बहुत जल्दी। डेट सीलिंग वो इंक्रीज करेंगे तब जाके मार्केट्स में थोड़ा बहुत हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले एक महीने से 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि प्राइस 30,000 से 25,000 के बीच में ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसा कुछ खास बड़ा न्यूज़ नहीं है अभी क्रिप्टो में। ओके नील, आपने बताया नब्बी देख रहे हैं कि यूएस में क्रिप्टो फर्म्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस दिक्कतें फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से एंड चाइना में यूएस की कुछ फेवरेबल चीजें हो रही हैं। सो यूएस क्रिप्टो को लेकर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया अभी अचानक से एंड इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो मार्केट। चाइना में देखो क्या फेवरेबल हो रहा है कि वहाँ पे डिजिटल युआन को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है एंड ऑब्वियसली चाइना जो है बैकग्राउंड में भी ब्लॉकचेन पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा वहाँ से हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यूएस की साइड देखें तो यूएस में अभी गवर्नमेंट जो है अपने पैसे संभालने में थोड़ा बिजी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कर दी थी। तो उनका भी मेन फोकस है कि वो इन्फ्लेशन को नीचे कैसे लेके आए। इसके अलावा क्रिप्टो कंपनीज में एक तो बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम्स भी हो रहे हैं। ऐसा हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, छोटे लेवल पे बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन यूएस में बड़े लेवल पे जैसे एफटीएक्स टाइप का स्कैम हो गया है, तब से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा केयरफुल है क्रिप्टो को लेके। तो क्रिप्टो के जो नए नई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ग्रो करने के लिए। तो यूएस वाली गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फेवरेबल जब तक रूल्स नहीं लेके आती है, रेगुलेशंस नहीं लेके आती है क्रिप्टो को लेके, तो बहुत सारी कंपनीज जो है अपना रिस्क अवर्स कर रही है और वहाँ से निकल के कहीं और जो है अपने ऑफिस सेटअप कर रही है। मेनली इसके लिए दुबई और सिंगापुर को चूज कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे थोड़े फेवरेबल कंडीशंस है टैक्स साइड से भी। नील, अब इंडिया की बात कर लें तो G20 में क्रिप्टो पर फोकस कर रहा है इंडिया, ऑफ कोर्स काफी फोकस है, बट ऑलरेडी 7 महीने हो गए हैं अभी G20 प्रेसिडेंसी को इंडिया की। अभी तक कुछ कॉन्क्रीट निकल के यहाँ पे सामने नहीं आया है। सो आगे नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास। अगले 5 महीने में हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास G20 से एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर है। तो खुशखबरी ये है कि इंडिया को सारे जो G20 नेशंस हैं वो जिम्मेदारी दे रहे हैं क्रिप्टो के रेगुलेशंस बनाने की, और बुरी खबर भी यही है कि वो लोग इंडिया को रेगुलेशंस दे रहे हैं बनाने के लिए। जैसे कि हमने खबर अपने यहाँ पे खुद देखा टैक्स को, तो उधर से हमें देखने को लग रहा है कि हमारी सरकार का बायस ऑब्वियसली अगेंस्ट क्रिप्टो है, क्योंकि वो एक इसको बैन नहीं कर रहे लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फ्लैट टैक्स कर रहे हैं। प्लस इन टैक्स रूलिंग्स पे भी कोई चेंज नहीं आया है। तो G20 से अभी तो स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स जब टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहा था उससे पहले आ रहे थे कि बैन ही कर देंगे। तो उनके लेके मैं कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं निकालना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि इंडिया में G20 का जो
प्रपोजल रखा जाएगा इंडिया की साइड से कि हमें ये करना चाहिए, वो फेवरेबल होगा इन द लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि वहाँ पे टैक्स इंक्रीज हो या फिर थोड़ी और वो लोग नो रस्सी कस दें, लेकिन यहाँ पे लॉन्गर टर्म में क्या होगा, इससे क्रिप्टो एडॉप्शन थोड़ा इंक्रीज होगा। भले ही वहाँ पे थोड़ा और टैक्स देना पड़े या कुछ करना पड़े, उससे ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा चेंज आएगा क्रिप्टो की, लेकिन एटलीस्ट अडॉप्शन वहाँ से थोड़ा क्लियर होगा। जो लोग थोड़े से डर रहे हैं आने में कि ये कहीं इलीगल तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो लोग भी आना स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ इससे होगा। तो G20 इम्पॉर्टेंट है। अब वहां से कैसा रिजल्ट आता है, मतलब टैक्स भी जो है अनफेवरेबल था उसका, हम अब तक देख रहे हैं कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम डाउन है उसके कारण, लेकिन अब वो आ गया एक बार तो जो है कॉमन मैन थोड़ा सेटिस्फाई हुआ कि चलो हमारे पास कुछ डिफाइंड चीज़ तो है। तो यही ओवरऑल है कि कैसे भी रेगुलेशंस आए, चलो रेगुलेशंस का पहले वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम एज अ कम्युनिटी अपना थॉट सामने रखेंगे कि हमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। ओके, वी ऑल्सो होप सिचुएशन फेवरेबल हो जाए इंडिया में फॉर क्रिप्टो। नील, वैसे अभी इंडिया में एक्सचेंजेस से जो वॉलेट ट्रांसफर होते हैं, क्रिप्टो ट्रांसफर, उन पर भी केवाईसी करनी होगी मतलब यूजर्स को। सो ये नया रूल आने वाला है, थोड़ा इसको व्यूअर्स को समझाएं आप, ये क्या है? अगर वॉलेट ट्रांसफर में केवाईसी है तो पहले हम करंट सिचुएशन देख लेते हैं। तो अगर अभी आपके पास सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट है जो कि एक्सचेंज से अलग है, एक तो आपका एक्सचेंज वॉलेट होगा, अगर आपने ABC किसी भी एक्सचेंज में अपना अकाउंट बना रखा है तो वहाँ पे भी आपका एक वॉलेट है, एंड उसको आप अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो एक्सचेंज वॉलेट्स में इंडिया में केवाईसी मैंडेटरी है, अभी भी हमने देखा कि PMLA के अंदर उसको लेके आए हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल सॉफ्टवेयर पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट है तो उसमें अभी केवाईसी नहीं है। तो करंटली जो वॉलेट ट्रांसफर केवाईसी बोल रहे हैं वो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो तो यू नीड टू हैव अ केवाईसी ऑफ द रिसीविंग एड्रेस ऑल्सो। तो वो एक्सचेंजेस को मेनली इम्प्लीमेंट करना है, एंड मेटामास्क वगैरह साइट पे अभी तो ऐसा कुछ नया नहीं आया है कि आपको अपने मेटामास्क वगैरह पे केवाईसी करनी चाहिए, एंड आई होप कि ऐसा ना आए, बिकॉज दैट इज लाइक फंडामेंटली गलत है। मतलब अगर आपकी जेब में आपका जो पर्स है उसकी केवाईसी तो आप नहीं करते हो ना, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट समवेयर। मतलब कहीं पे आपको अनोनिमसली कुछ करना है, अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप कैश का इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज़ क्रिप्टो में आई होप कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके नील, इससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है यूजर्स की? या डेफिनेटली, मतलब अगर सरकार को किसी चीज पे शक है, लाइक किसी पे शक है, तो इट्स अ पब्लिक लेजर, राइट। आपको पब्लिक लेजर में देख लेना चाहिए कि क्या ट्रांसफर किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बट अगर मैं कोई नया वॉलेट बनाता हूँ और मुझे कुछ नई सर्विस टेस्ट करनी है या कुछ करना है, मैं एज ए डेवलपर भी एक नया वॉलेट बनाता हूँ, तो उन जगहों पे केवाईसी होपफुली नहीं इंट्रोड्यूस होगी, एंड वहाँ पे आई थिंक इम्प्लीमेंट करना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। नील, अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। जनवरी से अभी तक तो अच्छी रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी वापस आ गई है। सो आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है, मतलब 2023 का जो सेकंड हाफ है वो कैसा रह सकता है? क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर 2023 में आई थिंक स्टेबल ही रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं आएंगे। लाइक हमने 2022 में देखा कि हम जस्ट एक बुल मार्केट के पीक से रिकवर हो रहे थे पूरे 2022 साल में। एंड वहाँ पे क्या होता है बुल मार्केट में, जो है बहुत ही ज़्यादा रैंडम कंपनीज ऊपर आने लग जाती है। इवन इन स्टॉक मार्केट वी सी दैट बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनका बुक्स आर नॉट राइट वो आ जाती हैं। तो क्रिप्टो में भी ऐसा था, बस क्रिप्टो में बुक्स छुपाना थोड़ा इजी होता है। तो इसके कारण हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज फेल हुई। हमने आई थिंक अराउंड 10 से 12 बड़ी बैंक्रप्सीज देखी थी 2022 में, और FTX जो सबसे बड़ा था। तो इसके कारण अब जो है 2023 में मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। जिसको बैंक्रप्ट होना था वो ऑलमोस्ट 90% कंपनीज हो चुकी हैं। होपफुली कोई बड़ी बैंक्रप्सी हमें नहीं देखने को मिलेगी। एंड जब भी हम देख रहे हैं कि 2022 में अगर हम बिटकॉइन के प्राइस लेवल्स देखें तो 69,000 से हमने पीक किया था बुल मार्केट 2021 में, एंड 2022 में आते हुए हम देख रहे थे कि 30,000 के आसपास स्टेबलाइज हुआ था। फिर हमारे पास लूना का क्रैश आया था, फिर हम 20 से 22 के आसपास स्टेबलाइज हो रहे थे। फिर FTX का क्रैश आ गया तो हम 15-16 तक चले गए। उसके बाद कोई मेजर हमें बैंक्रप्सी देखने को नहीं मिली है। एंड बैंक्रप्सी क्यों होती है ये भी समझना चाहिए। देखो, अगर आपके पास एसेट्स हैं तो मेनली जो कंपनीज होती हैं वो ग्रो करने के लिए उसको लेवरेज करती हैं, इवन इन नॉर्मल मार्केट्स भी। तो एक बार तुमने लेवरेज कर लिया तो अब ये सारा लेवरेज वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे करते हैं, एंड एक बार प्राइस एक सर्टेन लिमिट से नीचे चला जाता है तो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आपका जो गिरवी रखा हुआ है वो बिक गया, इस तरीके से आपकी लिक्विडेशन स्टार्ट होती है। तो एक चेन रिएक्शन बनाता है। दैट्स वाई अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी देखते हो तो अगर कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से प्राइस नीचे जाता है तो एक बार में बहुत तेजी से जाता है। दैट इज चेन रिएक्शन ऑफ लिक्विडेशंस के कारण। तो वही चीज हुई थी 2022 में। अब आई थिंक वो चेन रिएक्शंस मोस्टली स्टॉप हो गए होंगे, एंड जो भी कंपनीज 2022 को सर्वाइव कर गई हैं उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा और उन्होंने काफी चीजें सीखी होंगी, एंड होपफुली वो अब ओवर लेवरेज नहीं कर रही होंगी मार्केट में। तो 2023 में हम रिकवरी फेस में ही समझ लो कि हम 20 से
30K के बीच में घूमेंगे, हो सकता है 35, 37, 38K तक चले जाएं, बट फिर वापस आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे शायद ना देखने को मिले, क्योंकि मेन चीज़ें जो हैं वो है यूएस की डेट सीलिंग एंड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतना चेंज नहीं होगा, एंड उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि कब हम 40K के ऊपर बिटकॉइन को दोबारा देख पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हाविंग भी आ रही है 2024 में, तो हमें उसके बाद भी थोड़ा बहुत मूवमेंट शायद देखने को मिल सकता है। फाइन नील, अब बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। इस पर काफी क्वेश्चंस आए हैं। सो पहले तो आप ये बताएं कि क्रिप्टो में इस वक्त ट्रेडिंग मतलब बेनिफिशियल है क्या, अभी भी कुछ फायदा है क्या? बिकॉज मार्केट स्टेबल है, टैक्स भी है 30%, टीडीएस भी कट रहा है, और अगर बेनिफिशियल है तो क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए क्रिप्टो ट्रेडर्स को? राइट, सो ट्रेडिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन आपको देखना होता है कि इज इट वर्थ योर टाइम और नॉट। तो अगर आप करंट मार्केट देखते हो, लास्ट के 2-2.5 हफ्ते का मार्केट देखते हो, तो बिटकॉइन जो है 28 से 26,000 के बीच में मूव किया है, तो $2,000 का मूव है ओवरऑल, अराउंड 26,000 के प्राइस पे। तो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल मूव परसेंटेज वाइज, राइट। तो इसी के बीच में अगर आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपको थोड़ा लेवरेज की साइड हैवी होना पड़ेगा या अपना मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्लस लो वॉल्यूम मार्केट में इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, क्योंकि अगर आप देखते हो कि कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम ही नहीं आया, तो आप कैसे श्योर होंगे कि अच्छा ब्रेकआउट है, या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वॉल्यूम के बिना पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ये इतना ज़्यादा फिट नहीं करता है, तो करेंटली मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन एम रहता है कि जब मैं देखूँ कि मार्केट में फोमो वापस आ रहा है या फिर वॉल्यूम वापस आ रही है, तब हम वहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि हाई वॉल्यूम मार्केट में इट्स वेरी इजी टू गेट कन्फर्मेशन कि किस साइड मार्केट मूव करेगा। तो बेटर होता है कि आप थोड़े अच्छे वॉल्यूम के मार्केट का वेट करो एंड ट्राई टू ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस जहाँ पे वॉल्यूम आपको अच्छा दिखे। ये मेरा पर्सनल मूव रहता है। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ट्रेडिंग की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपकी कि मैंने ये सीख ली तो मेरी लाइफ तो बस अब डन है। हर स्ट्रैटेजी पे आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। पर्सनली मैं जो यूज़ करता हूँ क्रिप्टो मार्केट के लिए वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, जो कि मार्केट का मोमेंटम देखता है कि किस साइड है। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें दिख जाता है कि द मोमेंटम इज डाउनवर्ड, इस साइड इसका ट्रेंड चल रहा है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करो। ऊपर जा रहा है तो आपको पता है कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है एंड उस हिसाब से ट्रेड करो। फिर इसमें होता है कि आप रिवर्सल पैटर्न्स का ध्यान रखते हो कि कहाँ पे डबल टॉप है, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स है, कहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट अब टॉप ऑफ कर रहा है, वापस आएगा, तो उस हिसाब से आप मूव करते हो। अब इस स्ट्रैटेजी में ये दिक्कत है कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, तो दिस कैन लीव यू आउट। जैसे आप 90% प्रॉफिट बना रहे हो, तो क्रिप्टो में अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आपको 15-20% तक ही उसको बुक कर पाते हो, मतलब 70% का प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। तो आपको उतना गैप छोड़ना पड़ता है टू मेक इट सक्सेसफुल। बट अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स में स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो यू कैन गेट अवे विद अराउंड अंडर 10%। तो डिपेंड करता है उस पर। बाकी स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज़ करो, बट अपने हिसाब से खुद से एनालिसिस करके करो एंड खुद सीखो कि मार्केट्स कैसे मूव करते हैं, ऑन चेन डेटा कैसे वर्क करता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टोकनॉमिक्स क्या होती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है अपनी टीम बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कम्युनिटी जो गाड़ रहा है। तो उस हिसाब से ही क्रिप्टो मार्केट्स में यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करना आएगा। नील, ये तो आपने इन डिटेल एक्सप्लेन किया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। बट एक सवाल ये भी आता है कि लोगों को कैसे पता चले कि क्रिप्टो मार्केट किस साइड जा रही है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है? कुछ ऐसी चीज बताएं जिनमें लोगों को ना हिंट मिल सके कि भाई उन्हें मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। या सो काफ़ी सारे लोग जो नए होते हैं क्रिप्टो में एंड दे आर थिंकिंग कि हम यहाँ पे आके अच्छा रिटर्न्स कमाएंगे, तो वो यूजुअली हेडलाइंस पढ़ के आते हैं कि देयर वाज अ XYZ मीम कॉइन जिसपे किसी ने $20-30 डाले और अच्छे खासे 1,000-2,000 बना लिया, 100-200x बना लिया। वो लोग आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं मीम कॉइन्स में, मीम कॉइन्स डेड हो जाता है और उसके बाद वो चले जाते हैं मार्केट छोड़ के। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हो कि इस बंदे ने 1,000x प्रॉफिट बनाया इस कॉइन पे, तो उस कॉइन पे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलवेज टू लेट, राइट। आपने न्यूज़ देखी है तो देयर आर मिलियंस ऑफ अदर पीपल जिन्होंने शायद वो न्यूज़ देखी होगी, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा कमाना है तो यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग अ लॉट अबाउट द इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखो। एक बार आपने फंडामेंटल्स देखे, मतलब कि ये प्रोजेक्ट है, इसके पास एक टीम है, ये डिलीवर कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स, क्या ये मीडियम या फिर कहीं और पे अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, क्या इनका डिस्कॉर्ड एक्टिव है, क्या इनका ट्विटर एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट से कोई एंगेज नहीं करेगा, कम्युनिटी नहीं होगी, तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट विल इवेंचुअली डाई। इसके अलावा आप देखो कि टोकनॉमिक्स कैसे हैं, कितने टोकन्स टीम के पास हैं, कितनी वेस्टेड हैं, कितने अलग अलग चीज़ों पे जाते हैं, कितने ICO में गए थे, इन सब चीज़ों पे गए थे। उस हिसाब से टोकन अनलॉक्स शेड्यूल होते हैं, अनलॉक्स के आसपास आप काफ़ी
काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग गेम खेल सकते हो। इसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाओ, राइट। पोर्टफोलियो बैलेंस कोई नहीं बना पाता है, बहुत ही कम लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस्ड होता है। मेरा एक पर्सनल शो है अपने चैनल पे जहाँ पे हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, मतलब जो मेरी ऑडियंस मुझे सबमिट करती है, तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है दैट मैक्सिमम पीपल आर नॉट बाइंग बिटकॉइन और इथेरियम, दे आर बाइंग रैंडम ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक 6-7 मंथ्स अगो जब बिटकॉइन वॉज 15-16 थाउजेंड, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे बिटकॉइन इज़ अ वेरी गुड बेट, बिकॉज 2x तो एटलीस्ट आप मिनिमम देख रहे हो, एंड 6 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन ने 2x दे दिया, राइट। तो 15-14 थाउजेंड पे अगर कोई अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना देगा बिटकॉइन का, लाइक 40% 50% उसका बिटकॉइन में है, बाकी 50% पे मे बी ही कैन पुट इथेरियम और अदर ऑल्ट कॉइन्स, तो 50% उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डबल हो गया, नाउ ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू पे, राइट। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो अच्छा बैलेंस करना है। आई लाइक व्हाट आई डू इज 70% मेरा बिटकॉइन एंड इथेरियम होता है, मेनली 60% इथेरियम 20-25, सॉरी 60% बिटकॉइन 20-25% इथेरियम रहता है। उसके बाद फिर मैं और ऑल्ट कॉइन्स में 2-3% करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इस तरीके से अगर मार्केट कल लाइक लेट्स से 50% डाउन जाता है बिटकॉइन, तो जो और ऑल्ट कॉइन्स है वो 90% डाउन जाएंगे, बट बिटकॉइन पे यू कैन स्टिल बेट कि हाँ भाई ये ऊपर आ सकता है। ऑल्ट कॉइन्स का पता नहीं होता है, तो अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बनाते हो तो ऊपर जाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्रॉफिट्स गिरने स्टार्ट करते हैं तो आपका एक बार में पोर्टफोलियो खाली हो सकता है। तो इट्स वेरी गुड, वेरी लाइक वाइज कि आप पहले पोर्टफोलियो बनाना सीखो, कीप मेजरली इन बिटकॉइन, फिर सम इन इथेरियम, सम इन कैश, उसके बाद फिर अपने ऑल्ट कॉइन्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं, राइट। इससे आपका फोकस भी बना रहता है। तो ये तो सेकंड है कि आप पहले फंडामेंटल्स सीखो, टोकनॉमिक्स सीखो, उसका पोर्टफोलियो बनाना सीखो, उसके बाद बेसिक टीए आप सीखो। बेसिक टीए आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, आई रिकमेंड बुक्स, बट आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, एग्जॉस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, दैट शुड बी इनफ। अगर आप उसको इसको भी इतना जान लेते हो तो आपके मैक्सिमम ट्रेड्स आप निकाल सकते हो फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करके। इसके बाद आपने लाइक 3 चीज़ें कर दी हैं, चौथी चीज़ है ऑन चेन एनालिसिस। अब ऑन चेन एनालिसिस सब नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक वाला दिमाग आपका होता है, या फिर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इकोसिस्टम में। ऑन चेन एनालिसिस आपको सारा जो पब्लिक लेजर है उसको एक विजुअल तरीके में डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। बहुत सारे टूल्स आते हैं इसके लिए, ड्यून एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा एडवांस टूल है फिलहाल इसके लिए। तो आप ड्यून एनालिटिक्स में खुद का डैशबोर्ड बना सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो क्वांट वगैरह वेबसाइट्स पे जाके, एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का फ्लो किधर चल रहा है, क्या मैक्सिमम लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं सेल करने के लिए, या फिर बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स हो रहे हैं एक्सचेंजेस से, लोग अपने लॉन्ग टर्म वॉलेट्स में रख रहे हैं। ऐसे वॉलेट्स जो कि वेल वॉलेट्स हैं, मतलब जिन पे बहुत सारा फंड्स है, वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, कौन से कॉइन्स वो लोग बाय कर रहे हैं, ये सब आप पब्लिकली देख सकते हो। एंड अगर आप सही सही बंदों को फॉलो कर रहे हो, उनके वॉलेट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो आप काफ़ी सारे नए नए ट्रेंड्स को अर्ली कैच कर सकते हो, या फिर आप एनएफटी ट्रेडर्स को भी अर्ली कैच कर सकते हो। तो ड्यून एनालिटिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लिखो कि टॉप एनएफटी ट्रेडर्स और टॉप क्रिप्टो ट्रेडर्स, आपको उनके वॉलेट्स वहाँ पे दिख जाएंगे एकदम एनालिसिस के साथ। तो ये फिर ऑन चेन एनालिसिस पे आ जाते हो। इसके बाद फिफ्थ चीज़ है जो कि सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने एक चैनल इसलिए स्टार्ट किया था दैट आई गेट टू नेटवर्क विद पीपल। तो आप नेटवर्क करो एंड कम्युनिटीज़ पे ज्वाइन हो, डिस्कॉर्ड्स, ट्विटर, इन सब पे इंटरेक्शन करो, एंड वहाँ से आपको ट्रेंड्स अर्ली मिल सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स है वहाँ की टीम के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, आप ये सब कर सकते हो। तो इससे भी आप अच्छा पैसा क्रिप्टो स्पेस में कमा सकते हो। नील, आपने सही कहा कि लोग हेडलाइंस पढ़कर इधर उधर से मतलब सुन के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर फंस जाते हैं। बट वो फिर ये भी कहते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन, कौन सा टोकन जो है वो अच्छा है हमारे लिए, हमने जिसके बारे में सुना उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब हम क्या करें? सो कोई तरीका है क्या जिससे अच्छे टोकन्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सके? जैसे कि मैंने बोला कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले सीखो, इसीलिए तो अगर आप अभी देखते हो किसी भी मीम कॉइन्स को, जैसे अभी हमने देखा 2 महीने पहले पेपे टोकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अप्रैल साइड में उसने आई थिंक 1000x से ऊपर के रिटर्न्स दिए। तो पेपे कॉइन की टीम अगर आप देखने जाओगे तो देयर इज नो टीम, लाइक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसने बनाया है, या फिर टीम कौन है, या फिर इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मीम टोकन था, उसको हाइप पे लॉन्च हुआ, हमने देखा कि काफ़ी वेल वॉलेट्स को वो अर्ली मिल गया था, उन लोगों ने इसको हाइप करा के पंप कराया और अपना प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया, राइट। अब जो जनता है जो आई थी उसके हाइप में, वो उसको होल्ड करके बैठी है,
सेम शिबा इनू के साथ हुआ था, सेम हमारे पास डोज कॉइन के साथ हुआ था। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इन चक्करों में आप ना पढ़ो। ऑब्वियसली सबका एक बार लॉस होता है। मेरा स्टॉक मार्केट में हुआ था, जब मैं दोस्त के कहने पे मैंने कुछ बाई किया था। तो मैंने भी वहां पे अपना लाइक 15,000 16,000 रुपये लूज करके सीखा है ये। दैट हाइप की साइड आप जा सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि आपको वो न्यूज़ कहाँ से मिली, कि आपको न्यूज़ आउटलेट से मिली है, कि आपको दोस्त से मिली है, या आप किसी बहुत ही रैंडम बंदे को फॉलो करते हो वहां से आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर वो न्यूज़ आउटलेट से मिल रही है तो इट्स ऑब्वियसली टू लेट, राइट। तो इस तरीके से हाइप पे मत जाओ। इफ यू वांट टू मेक लाइक 100x 1000x रिटर्न्स, तो दैट इज नॉट लाइक एक दिन में नहीं हो सकता ऐसा। यू नीड टू वर्क फॉर इट, तब जाके आपको मिलता है। एंड अगर आप 5 to 10% रिटर्न्स भी निकाल पा रहे हो लाइक ऑन 3-4 डेज बेसिस, या फिर आप डेली 1-2% भी कर रहे हो, तो दैट एड्स अप अ लॉट। लाइक कंपाउंड बहुत जल्दी होता है 3-4 मंथ्स में। अगर आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स निकाल रहे हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, रादर देन चेजिंग कि मैं यहाँ पे गैम्बल करूँ, 100x निकालूं, 200x निकालूं। तो ये सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। सबको जो है कि कम पैसे लगा के आउटसाइज रिटर्न्स देखने हैं। दैट्स वाई ड्रीम 11 टाइप बहुत सारी चीजें जो है इंडिया में बहुत चलती है। तो सेम चीज है, बट गैम्बलिंग वाला साइड काफी लोग आते हैं। दैट इज लाइक नेसेसरी इवल है, क्योंकि इसके बिना लोग नहीं आएंगे। मैं भी अच्छे रिटर्न्स देख के ही मार्केट में आया था। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसे टेक साइड से बहुत ही अच्छा लगने लग गया था या बहुत यूज होने लग गया था। मैं भी उस साइड से ही आया था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें यहाँ पे देखने को समझ आया, इकोसिस्टम समझने में आया। एंड फिर हमें यहाँ पे पता चला कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे निकालते हैं। तो एक बार 100x 200x रिटर्न आप निकालोगे भी, तो आप गैम्बलिंग में 100 रुपये, 200 रुपये, 2,000, 20,000, 30,000 रुपये डाल दोगे। ऐसे आप 2-3 लाख रुपए नहीं डाल सकते उसमें कमिटमेंट के साथ। तो इसीलिए मैं कंसिस्टेंट रिटर्न्स की साइड फोकस करता हूँ, जहाँ पे मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, एंड वही कंसिस्टेंट रिजल्ट मुझे ओवरऑल मिलता है फिर 4-5 महीने के टाइम पीरियड में। रादर देन कि मैं 20,000 रुपये एक मीम कॉइन में डालूं, मे बी वो मुझे 2 लाख रिटर्न दे दे, अगर नहीं देगा तो जीरो हो गया। ऐसे में मुझे 10-12 मीम कॉइन में डालना पड़ेगा, तो फिर लॉस के चांसेस वहाँ इंक्रीज हो जाते हैं। नील, व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे सवाल करूंगा कि जैसे नए नए टोकन्स आ जाते हैं, मतलब हर हफ्ते पॉपुलर भी हो जाते हैं, पेपे की आपने बात की, सो यहाँ पर ये टोकन्स जो है वो आते कहाँ से हैं? क्या इनको कोई वेल्स जो है स्ट्रेटेजिकली पंप करते हैं लोग कि उनसे वो 100x एंड 500x रिटर्न्स कमा सके, एंड फिर अचानक से उनको ना बेच देते हैं, एंड फिर वो टोकन जो है मतलब वो नीचे आ जाते हैं, फिर जो इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर, वो उसमें फंस जाते हैं, उनका पैसा जो है वो मर जाता है उसमें? क्या ऐसा कुछ चलता है? सो कॉइन्स बनाना बहुत इजी होता है। आप और मैं भी बना सकते हैं कॉइन। इवन मैंने एक कॉइन बनाया भी है, ठीक है। तो कॉइन्स जो है इजीली कोई भी बना सकता है। आपको टेक टेक का नॉलेज भी नीचे होता है। अब आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आपको डालना है कॉइन का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इथेरियम में थोड़ा फीस पे करो और कॉइन आपका लॉन्च हो जाएगा, राइट। अब मेन चीज आती है कि ये कॉइन्स को पंप कैसे कराया जाता है, राइट। तो अब आप इमेजिन करो कि आपने 100 कॉइन्स बनाए, राइट। आपने कोई रैंडम ABC कॉइन बनाया, उसके आपने 100 कॉइन्स बना लिए। अब 100 में से 99 कॉइन्स आपने अपनी जेब में रखे हैं, और एक कॉइन जो है मैंने आपको बेच दिया लेट्स से 5,000 रुपये में, ठीक है। अब 5,000 रुपये में एक कॉइन बिका है, तो 99 मेरे पास है। अब उस कॉइन की वैल्यू लास्ट ट्रेडेड 5,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने वही एक कॉइन अपने किसी और दोस्त को बेच दिया 50,000 में, राइट। तो 50,000 अब जो है लास्ट ट्रेडेड वैल्यू 50,000 हो गई है। अब 99 कॉइन्स मेरे पास है, एक कॉइन आपके दोस्त के पास है। तो अब मेरे पास जो 99 कॉइन्स है, क्या सबकी वैल्यू 50,000 हो गई है? ये चीज जो है मेन प्रॉब्लम देती है। अब अगर आपके पास कोई मीम कॉइन है, तो उसकी 95-96% सप्लाई टीम के पास या फिर कहीं किसी एक वॉलेट में होती है। 3% सप्लाई को वो लोग पंप करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लाइक इन्फ्लुएंसर्स को भी पे किया जाता है, यूट्यूबर्स को भी पे किया जाता है, राइट। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि आप शेल करो ये सब, तो हम नहीं करते, लेकिन काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो उससे हाइप क्रिएट की जाती है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मीम कॉइन्स को शेल करके। उसके बाद एक बार हाइप क्रिएट हो जाती है एंड काफ़ी सारे लोग वो 3% कॉइन से कर रहे होते हैं, तो फिर टीम पीछे से 2% और रिलीज करके अपना प्रॉफिट बुक करती है। थोड़ा प्राइस नीचे जाता है, उसके बाद फिर से एक और ये लोग हाइप ट्रेन चलवाते हैं, फिर हाइप में ऊपर जाता है, फिर टीम पीछे से 3% छोड़ती है, फिर ऐसे कर करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो आई थिंक 90% कॉइन्स ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। जिनका टेक प्रोडक्ट होता है वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं, क्योंकि सबको अपना आउट लेना होता है। तो इसका मेन यही होता है कि आप अर्ली, मतलब इन चीज़ों में भी पैसे आप कमा सकते हो। लाइक आप अर्ली घुस जाओ, ठीक है। आपको
लाइक बेस्ट पीपल को फॉलो करना होता है। इवन ऑन यूट्यूब आपको नहीं मिलेंगे, ट्विटर पे आपको लोगों को फॉलो करना होता है, दैट दिस गाय इज इसने पास्ट में ये किया था, तो अब चांसेस हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। तो रिसेंटली BRC20 में हमने देखा था कि VMPX लॉन्च हुआ था, जो कि फाउंडर पहले ही एक सक्सेसफुल मीम कॉइन लॉन्च कर चुका था, तो उसकी काफ़ी हाइप हुई थी। तो इस तरीके से आपको एकदम न्यूज़ के फोरफ्रंट में रहना होता है। जो लोग हैं जो लॉन्च करते हैं उनके फोरफ्रंट में रहना होता है, तो वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अर्ली अडॉप्टर होके। अब आपको कब निकलना है, आपको इनिशियली जैसे 97% सप्लाई जब है, लॉक्ड है 3% मार्केट में, तब अगर आप घुसते हो और आप से 90% लाइक 2-3% निकालने के बाद फिर वहां पे आप टीम के साथ एग्जिट ले लेते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मतलब किसी भी कॉइन का सारा दिख जाता है कि किसके पास कितना परसेंट है। तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हो कि कब टीम ने निकाला, तो वो ऑन चेन एनालिसिस से आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस से कि कहाँ पे इसका सपोर्ट जो है अब ब्रेक हो गया है, एंड इसके साथ साथ टीम ने भी निकाल दिए अपने कॉइन, इसका मतलब कि आपको भी निकालने हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर्स या यहाँ पे देखते हो, वो लास्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही अनसस्पेक्टिंग लोगों को लेके आने आते हैं वो लोग, एंड उस वहाँ पे फिर पेड आर्टिकल्स के थ्रू वो लोग फाइनल पुश कराते हैं, जहाँ पे टीम अपना मैक्सिमम जितना हो सके बेच देती है। उसके बाद तो उससे पहले आपको निकलना होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल इकोसिस्टम मोस्टली वर्क करता है, 90% कॉइन्स ऐसे वर्क करता है। नील, क्रिप्टो मार्केट में एक बात और बड़ी पॉपुलर है कि भाई नए कॉइन जो है वो आईसीओ लेवल्स पे खरीद लो, एंड जब लिस्टिंग होती है किसी एक्सचेंज पर तब उनको बेच दो, इससे बड़ा प्रॉफिट होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। सो आप ये थोड़ा बताएं कि आईसीओ क्या होता है, आईसीओ में यूजर्स नए टोकन्स कैसे खरीद सकते हैं, एंड आईसीओ में रिटर्न्स का क्या होता है, कितने रिटर्न्स मतलब लोगों को मिलते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हाईलाइट करें। सो ICO बेसिकली होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, सो इट्स वेरी सिमिलर टू IPO। ठीक है, जब आपका स्टॉक मार्केट में जैसे जोमेटो का IPO आया था, कुछ भी आया था, तो अगर कोई जोमेटो के IPO पे बाय करता, उसको IPO रिलीज होने के 15-20 दिन बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है IPO। लेकिन हमने पेटीएम का IPO भी देखा, जिसमें रिलीज होने के बाद गिरता ही गया स्टॉक, अभी भी गिर रहा है, राइट। तो इसी टाइप में ICO में भी होता है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसकी टीम अच्छी है, ये सब अच्छा है, तो वहां पे चांस होता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप ICO लेवल पे बाय करते हो, राइट। तो ICO लेवल पे बाय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, वो कैसे अपने टोकन्स जो है रिलीज करना चाहते हैं। तो हाल ही में सुई था, जिन्होंने अपने टोकन्स लाइक इनिशियल मेंबर्स को दिए, जिन्होंने अपना सुई का इकोसिस्टम यूज करा हुआ था। बट काफी सारे प्रोजेक्ट जैसे अभी रिसेंटली एल्डेरून आया था, तो वो लॉन्च पैड्स पे जाते हैं, CDFI, डाउ मेकर, ये सारे लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो अपकमिंग ICOs IGOs जो हो रहे हैं। एंड वहाँ पे फिर आप जैसे CDFI में है, तो आपको S1 टोकन, जो CDFI का खुद का टोकन है, चाहिए होता है। तो 500 700 900 ऐसे कुछ अमाउंट होता है, उसको आप होल्ड करो, और उसके बाद फिर राफल में आप एंट्री ले सकते हो। जैसे IPO में राफल होता है कि आपको रैंडमली एलोकेट होगा, तो वैसे ही ICO में आप उस लॉन्च पैड का टोकन होल्ड करो, फिर आपको रैंडमली एलोकेशन मिलता है। अब बात करते हैं ICO के रिटर्न्स की, राइट। तो ICO के रिटर्न्स बहुत ही लाइक रैंडम होते हैं, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप। तो अगर आप ICO साइड पे मूव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो बड़ी कैपिटल चाहिए। यू नीड एटलीस्ट आई थिंक $20,000 $25,000 एटलीस्ट, इतने आपको चाहिए। फिर आप जहाँ भी लॉन्च पैड है वहाँ का टोकन लेके स्टेक करो पहले, फिर आप रैफल में एंटर हो जाओगे। उसके बाद आप रैफल में एंटर हो गए, तो फिर आपको एलोकेशन खरीदनी पड़ेगी। तो 100 से 1000 $2,000 तक की एलोकेशन आपको खरीदनी पड़ती है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे लिस्ट हो रहा है। पैनकेक स्वैप पे यूजुअली सबसे पहले लिस्ट होता है। उसके बाद अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बायबिट वगैरह पे लिस्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको इमीडिएटली मिल सकता है। अब ICOs में मैंने यूजुअली देखा है रिटर्न्स जो है, आई थिंक 10% गो बिलो 2x, 10% से कम ही जाते हैं 2x के नीचे, लेकिन 2x से ऊपर आपको मोस्टली मिल जाते हैं, राइट। एंड 50x 60x तक भी हमने ICO में रिजल्ट्स देखे हुए हैं, मतलब मैंने मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ICO में जो टोकन्स होते हैं वो आपको वेस्टिंग पे मिलते हैं। मतलब कि अगर आपने 20 शेयर्स ऑफ पेटीएम IPO में खरीदे थे, तो आपको लॉन्च डे पे 20 शेयर्स मिल गए। लेकिन अगर आपने लेट्स से 1000 टोकन्स खरीदे थे ICO में, तो देर विल बी अ वेस्टिंग पीरियड। तो हर 2-3 महीने में, हर 6 महीने में आपको कुछ टोकन्स मिलेंगे। वो इसलिए किया जाता है ताकि एक बार में सारे टोकन्स देते हो, सब बेच के प्रोजेक्ट को डेड ना करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ICO IGOs का।
एंड अगर आपके पास $20,000 से कम है तो इट्स बेटर कि आप स्क्रैच से आईसीओ आईजीओस चेज ना करो, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी होता है। कभी ऐसा होता है कि वेस्टिंग, सेकंड वेस्टिंग तक मार्केट में खत्म ही हो गया टोकन या कुछ हो गया, तो इट्स वेरी वेरी रिस्की। बट वहाँ पे रिटर्न्स ऑब्वियसली आउटसाइज हैं। मेरा जो अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी रहता है इसके लिए कि मैं 10 आईसीओज में पर ईयर पार्टिसिपेट करता हूँ, तो 2-3 आईसीओज मिलके बाकियों का लॉस कवर करके एक अच्छा रिटर्न मेरे को वहाँ से दे देते हैं। नील, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आपने इसको ना इन डिटेल समझाया कि आईसीओ कैसे काम करते हैं। अब आपसे बात करूंगा बिटकॉइन हार्विंग की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बड़ा इंतजार कर रहे हैं बिटकॉइन हार्विंग का। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बुल रन। सो क्या एक्सपेक्टेशन है, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है? क्या वो जो बात हम लास्ट बुल में सुनते थे कि भाई बिटकॉइन $100,000 चला जाएगा, अब वो नेक्स्ट बिटकॉइन हार्विंग में क्या हम ऐसा कुछ देख रहे हैं? सो बिटकॉइन हार्विंग, जैसे जिनको नहीं पता, तो आप जब बिटकॉइन माइन करते हो तो आपको पर ब्लॉक माइन करने पे XYZ बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। तो हर कुछ सालों में, सो लास्ट टाइम जैसे मई 2020 में हुआ था, तो बिटकॉइन का हार्विंग होता है। उसमें क्या होता है, ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपको 2014 में आपको बिटकॉइन के एक ब्लॉक से लेट्स से 50 बिटकॉइन मिल रहे थे, तो आज वो रिवॉर्ड अराउंड 6.5 बिटकॉइन के आसपास है। तो इतना ज़्यादा वो कम हो गया है। अब नेक्स्ट हार्विंग के बाद इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स कि बिटकॉइन को माइन करना डिफिकल्ट हो रहा है, सप्लाई ऑफ न्यू बिटकॉइन इज डिक्रीजिंग, एंड दैट्स वाई हार्विंग के बाद जो है मार्केट्स ऊपर जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी हार्विंग के बाद हमने देखा है कि एक बुल मार्केट आया है अब तक। लास्ट हुई थी मई 2020 में, एंड 2021 के नवंबर में हम एकदम पीक पे थे। एंड नेक्स्ट जो होने वाली है वो अप्रैल 2024 में होने वाली है। अब क्या हार्विंग के बाद गारंटी है कि बुल मार्केट आएगा? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अ गारंटी। वी विल सी अ वेरी गुड रन अप ऑन बिटकॉइन प्राइस, मे बी 2-3x हो जाए, लेकिन हमें पीको टॉप जो $100,000 $200,000 के प्रडिक्शंस हैं, अभी मेरे हिसाब से वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दैट मीन्स कि हम मार्केट कैप कितना टच करेंगे, राइट? लोग केवल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए। लास्ट टाइम हम आई थिंक 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन अगर हम 100,000 या 200,000 देख रहे हैं, तो दैट मीन्स 3-4 ट्रिलियन हमें बिटकॉइन का मार्केट कैप लेके चलना पड़ेगा। एंड दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना पैसा अगर बिटकॉइन पे ही रैप अप हो रहा है, तो बाकी इकोनॉमी का क्या होगा? पैसा कहीं से तो आना चाहिए ना। इस बार हमने देखा था कि 2020 वाला जो मार्केट कैप बुश था वो प्रिंटिंग से आ गया था, मनी प्रिंटिंग से आ गया था। लेकिन अब कितना है, मतलब 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन पुश करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो मे बी एआई की साइड से कोई रिवॉल्यूशन आए जहाँ से ओवरऑल पैसा ट्रिंकल होके हमारे पास आ जाए, या फिर ऑल्ट कॉइन से ही ट्रिंकल होके पैसा बिटकॉइन पे आ जाए, तो वो हमें देखना पड़ेगा। बट लाइक 100K में भी पॉसिबल, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल। लेकिन 2022 में कैपिटल डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सारी बैंक्रप्सीज हुई हैं। क्रिप्टो, आउट ऑफ क्रिप्टो स्टार्टअप्स हर जगह पे हमने देखा, जॉब कट्स हम देख रहे हैं। तो कैपिटल डिस्ट्रक्शन बहुत सारा हो गया। इसका मतलब है कि लोगों के पास फ्री कैपिटल टू इन्वेस्ट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सेविंग्स से अपने जॉब लॉसेस को भी कवर कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण नया पैसा भी मुश्किल से आ रहा है। तो बहुत ही आउटसाइज रिटर्न्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मे बी हाविंग के बाद हम 69, 80, 85 तक देख लें। 150 के लाइक मैक्स होगा मेरे हिसाब से। 100K आ सकता है मे बी, बट उसका मेरे को इतना ओवरऑल मतलब वैल्यू नहीं दिखता है। इवन प्रिडिक्ट कर भी लूंगा तो क्या फायदा है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना घर बेच के बिटकॉइन खरीद ही लूंगा, राइट? तो मेरे को अपना कॉन्फिडेंट रहना है कि मे बी 50K भी विल टच। तो अगर मैं अभी 25K पे लेता हूँ तो 2x मेरा वहां पे हो रहा है। इसका मतलब कि साइजेबल इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ। सेम मैंने 15,000 के टाइम पे किया था, दैट 30K आई कैन सी, आई कांट सी कि 60K भी जाएगा। 4x नहीं देख रहा हूँ मैं, 2x देख रहा हूँ। उस पर मैं इतना साइजेबल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, एंड उसका फिर मैं रिवॉर्ड उस हिसाब से ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं ये सब खरीद लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि हार्विंग होगी, बुल रन आएगा 2025 में, मैं निकल जाऊंगा। काफी सारे लोग ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ राइट प्लान। आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर सही करना है। आपको देखना है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप अभी $10 डालोगे तो 3 साल बाद आपको हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट डेड हो जाएंगे, लेकिन जो अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सरवाइव कर गए, उनमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपको 2021 के टॉप पॉइंट्स में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। सेम हमारे पास 2020 वाले में भी हुआ था, सॉरी 2018 वाले में भी हुआ था। दैट जो 2017 में पीक पे थे कॉइन्स, उसमें से अब कितने ही कॉइन्स टॉप 10 में है? आई थिंक केवल इथीरियम है। रिपल था बहुत फेमस उस टाइम पे, अभी रिपल सरवाइव ही नहीं कर, $1 भी मुश्किल से टच कर पाता है
राइट। उस टाइम $3 पे था, या आई थिंक इवन 5 तक गया था कहीं कहीं पे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि क्या ये हमारे जो कॉइन्स हैं, क्या मेरा पोर्टफोलियो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या मैं इससे अटैच हो गया हूँ, क्या मैं जल्दी से थोड़ा लॉस लेके अच्छी कॉइन्स में शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, ये हमें देखना है। यस, बहुत ध्यान से हाविंग को एंड इवन पूरी क्रिप्टो मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, मतलब कौन से बड़ी वॉलेटाइल है एंड इसमें आपकी कैपिटल लगी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि भाई आप अपने कैपिटल का 4 से 5% से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, दैट वुड बी टू रिस्की। नील, आप हमारे साथ जुड़े एंड बड़ी डिटेल्स के साथ हर क्वेश्चन को आपने कवर किया, जवाब दिया, उसके लिए शुक्रिया, थैंक्स। आपसे फिर से हम बात करेंगे एंड व्यूअर्स से तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो क्रिप्टो से रिलेटेड, आप वो मेंशन कर देना इन कमेंट्स, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।